शाहनवाज हत्याकांड को लेकर एक बार फिर हमारे साथ यहाँ पर परिजनों से मिलने के लिए समता सेकुलर मोर्चा के संरक्षण इंजीनियर प्रभास कुमार जी आए हुए हैं और इनसे हम जानते हैं कि आखिर ये क्या क्या कहते हैं उस जघन्य अपराध पर। जी तो सर बताएं कि आपके नज़रिए से वो अपराध किस तरह का अपराध हो सकता है? नहीं, निश्चित रूप से यह जघन्य अपराध है। जिसने भी किया है उसको प्रशासन के द्वारा सज़ा मिलनी चाहिए। और जिस तरह हम देख रहे हैं बच्चे का चेहरा इतना भावुक था और लगता था कि इस बच्चे का, इस नौजवान का भविष्य था आने वाले समय में, उस भविष्य को रौंदने का जिसने भी काम किया है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। और प्रशासन से भी हम मांग करते हैं कि आप मुस्तैदी से उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जिससे कि आने वाले समय में इस इलाके के लोगों को सबक मिले कि फिर वो इस तरह के अपराध करने से परहेज करे और इलाके के लोगों को भी एक विश्वास हो प्रशासन के ऊपर कि नहीं, प्रशासन है। अगर हम कोई भी व्यक्ति चाहे कितना मजबूत क्यों नहीं हो, अगर इस तरह का कोई भी काम करेंगे तो उसे सज़ा मिलेगी और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के प्रशासन उसे सज़ा दिलाएगी। एक बात है कि अगर ख़ास करके मुरलीगंज प्रखंड की आप बात करें तो कहीं न कहीं बीते 1 से 1.5 महीने के अंदर 5-7 केस ऐसे सामने आया है जिसमें कि हत्या ही हुई है। और ख़ास करके जितने भी दोषी है वो खुलेआम और आसमान के नीचे वो घूम रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, मैं भी देखता रहता हूँ, चूँकि सामाजिक जीवन में हूँ, राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, देखते रहता हूँ। प्रशासन निश्चित रूप से उसकी जो पकड़ है कम हुई है। इलाके में दहशत का भी माहौल रहता है। लोग जो दहशत के माहौल से लोग फ्री हुए थे, फिर लोगों के अंदर दहशत फैलने लगी है। लोग भयभीत रहते हैं और प्रशासन का इकबाल जो है वह निश्चित रूप से कहीं न कहीं कम हुआ है। और अगर हम तमाम लोग जागरूक होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता और समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं अगर जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से प्रशासन को भी मुस्तैद रहना पड़ेगा और इस तरह के घटना को रोकने में कामयाब होंगे आने वाले समय में। ऐसा आपको लगता है कि जिस तरह से पिछले कुछ महीनों के अंदर यहाँ पर अपराध का गड़ा बढ़ा है, इसके पीछे कहीं न कहीं जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो भी दोषी हैं? वजह है कि वो सही से आवाज़ को, बुलंदी से आवाज़ को उठाते नहीं हैं। नहीं, देखिए, अब एक फैशन चल गया है। मैं इन सब चीज़ों से परहेज करता हूँ। गाड़ी में भी इन लोगों को कह रहा था, नौजवानों को परहेज इसलिए करता हूँ कि हम आते हैं, फॉर्मेलिटी न्यूज़ छपाते हैं, अखबार में फ़ोटो छपता है, एक फॉर्मल मांग करते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर घटना का अंजाम क्या हुआ, उसके परिणाम क्या हुए, हम इसको लेकर के गंभीर नहीं रहते हैं। इसी का परिणाम है कि प्रशासन भी तत्काल मुस्तैद होती है, फिर वो भी सो जाते हैं, दूसरे कामों में लग जाते हैं। और आपको जहाँ तक मालूम है पूरे बिहार में अफसर राज चल रहा है, अफसरों का बोलबाला है। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनकी अहमियत कम हुई है। उसमें हम लोग भी दोषी हैं। हम लोग भी केवल फॉर्मल काम करते हैं, हम लोग भी केवल खाना पूर्ति करके रह जाते हैं। इसलिए प्रशासन का भी ये हाल है, जो प्रशासनिक पदाधिकारी है उनका भी ये हाल है। अगर ईमानदार जनप्रतिनिधि, ईमानदार सामाजिक सरोकार रखने वाले लोग, राजनीतिक व्यक्ति तटस्थ, निर्भय होंगे तो निश्चित रूप से परिणाम बेहतर होंगे। और प्रशासन पर भी हमेशा दबाव रहेगा इस बात का कि नहीं, इस इलाके में का जो लीडर है ईमानदार है। अगर हम खुद गलत काम करेंगे और गलत लोगों को बचाने का प्रयास हमेशा करेंगे तो प्रशासन में बैठे लोग हमारी बात को नहीं सुनेंगे। और मैं समझता हूँ दोषी दोनों तरफ है। आम आवाम भी दोषी है जो ऐसे गलत लोगों का समय समय पर सहयोग भी करते हैं, राजनीतिक रूप से भी उनका सहयोग करते हैं, सामाजिक रूप से भी सहयोग करते हैं। उसी का परिणाम है कि हमको दिन रात और लगातार इस तरह की घटनाओं को देखने का अवसर मिलता है और हम इसको देखना नहीं चाहते हैं। अगर कोई सही आदमी कदम उठाता है तो लोग भी उसके पीछे नहीं चल पाते हैं। गलत लोग और समाज को भी सोचना चाहिए कि हम ऐसा अपना जनप्रतिनिधि बनाएं जो कि हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहे, जो बिके नहीं। अगर हम अब आवाज़ उठाए और हमें कहीं से कुछ ऑफ़र मिल गया तो हम वो आवाज़ दब जाती है।
आपकी जो आवाज़ है, आवाम की जो आवाज़ है वो दब जाती है। ये भी एक कारण है कि लोग सफल नहीं हो रहे और जनता का भी भरोसा प्रशासन पर से, जनप्रतिनिधियों पर से उठा है। आपके पार्टी की तरफ से किस तरह का कदम होगा इसके लिए? मेरा एक छोटा सा मोर्चा है। मैं राष्ट्रीय जनता दल का लगातार कार्यकर्ता रहा। राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव भी लड़ा बिहारीगंज से, आप सबों को मालूम है। लेकिन हमारे पास जो भी शक्ति है वो पूरी शक्ति इसको टीपू को न्याय दिलाने में लगेगा और हम इसकी आवाज़ ऊपर तक ले जाएंगे। अभी आपने सुना, ये थे इंजीनियर प्रभाष कुमार जी जिन्होंने अपनी बात रखी। इनका कहना है कि जहां तक हो सके टीपू को इंसाफ दिलाने के लिए हम आगे रहेंगे। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।